आपको किसी बिंदु की स्थिति का निर्धारण करना आ गया होगा। तो चलिए एक सवाल के माध्यम से इसे हल करते हैं। दो चरों वाली रैखिक समीकरण x + y = 5 को आलेख पर दर्शाइए। तो हम इसको हल करते हैं। x + y = 5 ये दो चरों वाली रैखिक समीकरण है। इसमें दो चर कौन कौन से हैं? x और y, और 5 हमारा अचर पद है। तो सबसे पहले x बराबर आप 0 लिख लीजिए। तो x बराबर 0 रखने पर 5 की वैल्यू आपकी y की वैल्यू आपकी 5 आएगी। तो x बराबर 0 रखा, y ऐसे ही रहा, तो 5 हो गया हमारा। यहाँ y बराबर कितना आया? 5। अब y बराबर 0 रखने पर हम देखेंगे क्या आता है। अब x तो ऐसे ही रहेगा, y की जगह आपने 0 रख दिया, बराबर 5, तो x बराबर कितना हो गया? 5। तो जो हमारा बिंदु है पहला वाला a, उसके निर्देशांक आए आपके x बराबर 0 रखा तो y का मान 5 आया। और जो हमारा b है उसको आपने क्या रखा? जब y का मान 0 रखा तो x का मान 5 आ गया। अब क्या करना है, हमें दो बिंदु प्राप्त हुए हैं। दो चरों वाली रैखिक समीकरण के दो बिंदु हमें प्राप्त होंगे, a और b। तो अब आपने इसको एक सीधी रेखा द्वारा मिला देना है। इन दोनों बिंदुओं को सीधी रेखा द्वारा आप मिलाएंगे, ऐसे मिलाएंगे आप, तो हमें ये रेखा प्राप्त होगी। यानी कि कार्तीय तल में इस रेखा की स्थिति हमारी ये है, x + y = 5। आपको इसी तरीके से किसी रेखा को कार्तीय तल पर दिखाना है। आपको ऐसे दिखाना होगा और वो रेखा के ऊपर से x + y = 5 इस तरीके से लिख देना है। अब हमारी दो चरों वाले रैखिक समीकरण को आलेख पर दर्शाइए। यानी कि -x और -5 बराबर -x - y = 5 को आलेख पर दर्शाइए। तो यहाँ पर भी हमने ग्राफ पेपर पर इसी तरीके से लाइनें खींच लेनी है, क्षैतिज रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा। और सबसे पहला काम इस पर हमें अंक अंकित कर लेने हैं। 0 1 2 3 4 5 इधर की ओर आप धनात्मक लेंगे, इधर की ओर आप ऋणात्मक लेंगे, ऊपर की ओर आप धनात्मक लेंगे और नीचे की ओर आप ऋणात्मक लेंगे। तो इस तरीके से आप ग्राफ पेपर पर इसे दिखा सकते हैं। चलिए हमारा जो समीकरण है हम देखते हैं कि क्या है। यहाँ पर हमारा समीकरण है -x - y = 5। अब -x जो है हमारा, x की जगह हम 0 रखेंगे। तो जब x की जगह 0 रखेंगे तो 0 से मल्टीप्लाई होने पर वो पूरी वैल्यू 0 हो जाती है। 0 - 5 = 5, यहाँ -y = 5। तो अब आप देखिए y का गुणांक क्या है, y की किससे गुणा हुई है? हमें यहाँ पर कुछ नहीं दिखाई दे रहा। इसका मतलब हम समझेंगे कि यहाँ पर 1 से गुणा हुई है। तो हमने यहाँ पर 1 ले लेना है। -1 × y = 5। तो y ऐसे ही रहेगा क्योंकि y की वैल्यू निकालनी है। 5 अपने स्थान पर रहेगा और ये -1 नीचे चले जाएगा हर में। और जब 1 से इसको भाग करेंगे तो -5 आएगा, क्योंकि 1 पंजे 5 होता है और चिन्ह माइनस का यहाँ लग जाएगा। तो y = 5 आ गया। तो हमें एक बिंदु प्राप्त हुआ b = 0 - 5। x का निर्देशांक क्या है? 0 और y का हमने क्या ले लिया? आ गया हमारा 5 -5। अब इसी तरीके से y बराबर आपने 0 रख देना है। तो y बराबर 0 रखेंगे तो y की पूरी वैल्यू क्या होगी? 0। तो x की क्या होगी? क्या आगे माइनस है, आप देख रहे हैं कि x का गुणांक 1 होगा, क्योंकि 1 से इसकी गुणा हुई है। तो -1 अलग कर लेंगे, गुणा x = 5। तो x बराबर क्या होगा? जैसे हमने इसके लिए करा था वैसे इसके लिए भी कर लेंगे। माना कि यहाँ पर आप देख रहे हैं 5 है, अब इसकी इससे भागा होगी, माइनस से इससे भागा होगी, तो क्या हो जाएगा? -5। तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा? x का गुणांक क्या x का निर्देशांक क्या मिला? -5 और ये 0। तो हमारे पास a और b दो बिंदु मिल गए दो चरों वाली रैखिक समीकरण के। तो ग्राफ पेपर पर इन बिंदुओं को इस प्रकार से हमने अंकित करना है और फिर स्केल के माध्यम से इसे मिला देना है। और इस प्रकार जो हमारी रेखा है वो कार्तीय तल पे कहाँ पे होगी? यहाँ पर होगी, इस भाग में होगी और इस तरीके से ये जारी होगी। तो आशा करती हूँ कि आपको ये समझ आया होगा।